हरियाणा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस से लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। अब ईवीएम की डायरेक्ट गड़बड़ी के सवाल से ज्यादा सवाल है ईवीएम की बैटरी को लेकर। कांग्रेस ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम की बैटरी के अलग अलग लेवल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कहती है कि इससे चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है। तो सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस के दावे में दम कितना है? क्या वास्तव में ईवीएम बैटरी के अलग अलग लेवल से चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं ईवीएम बैटरी प्रोटोकॉल और ऑपरेशंस के बारे में। ईवीएम और उसकी बैटरी। ईवीएम में आप सबको पता है 2 यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और दूसरा होता है बैलेंटिंग यूनिट यानी बीयू। दोनों को 5 मीटर लंबी केबल से जोड़ा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो डाले गए वोटों को रिकॉर्ड करती है, 7.5 वोल्ट के पावर पैक यानी अल्कलाइन बैटरी पर चलती है। ईवीएम से वोटों की गिनती के दौरान केवल कंट्रोल यूनिट की ही आवश्यकता होती है। कंट्रोल यूनिट के ऊपरी हिस्से में मशीन में दर्ज जानकारी और डेटा को प्रदर्शित करने का प्रावधान है, जैसे उम्मीदवारों की संख्या, डाले गए कुल वोटों की संख्या, प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोट, ये सब कुछ। इस हिस्से को सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले सेक्शन कहा जाता है। डिस्प्ले सेक्शन के नीचे 2 अलग अलग डिब्बे होते हैं। बाईं ओर पावर पैक यानी बैटरी लगाने के लिए बैटरी कंपार्टमेंट है। दाईं ओर नोटा सहित विशेष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने के लिए उम्मीदवार सेट कंपार्टमेंट है। बैटरी और उम्मीदवार सेट कंपार्टमेंट के नीचे एक रिजल्ट का सेक्शन होता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद ईवीएम के लिए बैलेट पेपर प्रिंट किए जाते हैं। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ईवीएम तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ईवीएम के विभिन्न डिब्बों खंडों की बहुस्तरीय थ्रेड सीलिंग की जाती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने और बैटरी लगाने के बाद सीयू के उम्मीदवार सेट और पावर पैक बैटरी सेक्शन के लिए एक थ्रेड सील लगाई जाती है। ईवीएम कंट्रोल यूनिट में अल्कलाइन बैटरी को उम्मीदवारों की मौजूदगी में चालू और सील किया जाता है। मतपत्र को ठीक करने के बाद बैलेट यूनिट के बैलेट पेपर स्क्रीन की थ्रेड सीलिंग भी विशिष्ट मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही प्रक्रिया होती है और मतदान केंद्रों को आवंटन के लिए सीयू बीयू के दूसरे रैंडमाइजेशन से पहले की जाती है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और बीयू मतलब बैलेंटिंग यूनिट। यदि कंट्रोल यूनिट का पावर पैक ठीक से काम नहीं करता या कम बैटरी इंडिकेटर दिखाता है तो मतदान एजेंट्स और सेक्टर अधिकारी की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के जरिए पावर पैक को बदल दिया जाता है। टैग के साथ यानी जो एड्रेस टैग है, पता टैग के साथ कंट्रोल यूनिट के बैटरी सेक्शन को फिर से सील कर दिया जाता है। उसी पर एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट ईसीआई को प्रस्तुत की जाती है। अधिकारियों का कहना है ईवीएम की बैटरी वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन दोनों को ध्यान में रखते हुए 2 दिनों तक कुल मिलाकर कहें तो चलने के लिए पर्याप्त चार्ज के साथ आती है, जबकि हर बैटरी पैक चालू होने पर लगभग 100% चार्ज पर शुरू हो जाता है। मॉक पोल से लेकर रियल पोलिंग तक उपयोग की सीमा के आधार पर बैटरी चार्ज का लेवल बदलता रहता है। ऐसे में यह अक्सर काउंटिंग के दिन तक कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब मॉक पोल कराया जाता है तो अधिकांश उम्मीदवारों को प्रति मशीन 5 से 10 वोट की अनुमति होती है, लेकिन अगर उम्मीदवार या मतदान एजेंट द्वारा जोर दिया जाता है तो 15 वोट तक की अनुमति देने का प्रावधान है। इसके अलावा बैटरी का उपयोग शामिल उम्मीदवारों की संख्या से प्रभावित होता है। इसलिए अगर 28 उम्मीदवार मैदान में हैं और मॉक पोल के लिए जाते हैं तो ड्रिल के अनुसार 300 वोट तक डाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा यह आंकड़ा मतदान केंद्रों के अनुसार अलग अलग होता है। बैटरी चार्ज के विभिन्न लेवल को दर्शाता है, इसलिए यह विचार कि बैटरी का लेवल मतगणना परिणामों को प्रभावित कर सकता है, ये बड़ा बेतुका बयान है। चुनाव आयोग ने बैटरी से चलने वाली ईवीएम का विकल्प चुना, इसलिए ये हर तरह से स्टैंड अलोन है और मतदान केंद्रों पर बिजली कनेक्शन पर निर्भर नहीं है। इसके साथ ही ये किसी भी आरोप को रोकने के लिए आवश्यक था कि मतदान केंद्र ज्यादातर सरकारी भवनों में दिए गए कनेक्शन के माध्यम से ईवीएम में किसी भी तरह से छेड़छाड़ की गई हो, और ये सारी बातें जो हैं वो बेतुकी बताई गई हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर इससे पहले भी सवाल खड़े करती रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव का जब रिजल्ट आया तब कांग्रेस ने दरअसल जो दलील दी वो सुनने वाली थी। कांग्रेस का कहना था कि रुझानों में तो कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अचानक 1 से 2 घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि नतीजे बदल जाते हैं। तब से लेकर ईवीएम को लेकर लगातार जो विपक्षी खेमा है यानी जो इंडिया अलायंस है वो इस पर सवाल खड़े कर रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।